सीएम योगी के दरबार में एक शख्स आया, एक फरियादी की गुहार लगाई थी। गले में मैं जिंदा हूं की तख्ती। अब उसी शख्स की बात योगी की जुबान पर आई। उस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र सीएम ने नए नायब तहसीलदार से कर दिया। तो कौन है वो शख्स जो कहता है मैं जिंदा हूं? अब शख्स का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। ऐसा उस शख्स के साथ क्या हुआ कि सीएम योगी को नवचयनित नायब तहसीलदारों से कहना पड़ा कि इतनी शिद्दत से अपना काम करो, किसी को ये ना कहना पड़े मैं जिंदा हूं। आपकी कार्यशैली जनता के प्रति जवाबदेही होगी तो किसी को मैं जिंदा हूं की तख्ती लेकर नहीं बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा, सोच जरूर रहे होंगे, जिज्ञासा जरूर पनपी होगी, मैं जिंदा हूं कहने वाला कौन है शख्स? इस शख्स की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे तो चौंक जरूर जाएंगे। फिल्म आई थी कागज। इसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए एक सरकारी कागज की जुगत लगाते दिखते हैं, वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। कुछ ऐसी कहानी संतोष मूरत सिंह की है जो तख्ती लगाकर कह रहा है मैं जिंदा हूं। दरअसल संतोष सरकारी कागज पर मृत घोषित कर दिए गए, अब गले में मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाए घूमते हैं, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। लड़ाई में आधी उम्र पार हो चुकी है, 20 सालों से जीवित संतोष जिंदा होने का सबूत देते नजर आ जाते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं, 104 बार जेल भी जा चुके हैं। उस प्रदेश में जहां अपराधियों को गले में तख्ती लटकाकर जान बचाने की भीख मांगते थानों तक जाते देखा था, वहां जीवित होने के बाद करता ये शख्स कौतूहल पैदा करता है। 40 साल के संतोष मूरत सिंह पिछले 20 से 21 सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय पाने के लिए मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाए वाराणसी से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी ऐसा कर रहे हैं। इसी क्रम में संतोष मूरत सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मिलने लखनऊ पहुंचे। सिस्टम के मारे संतोष को सीएम योगी से मिलने नहीं दिया गया। संतोष ने बताया कि सीएम आवास पर तैनात अधिकारियों ने मैं जिंदा हूं की तख्ती अलग हटाकर रखने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर संतोष को सीएम योगी से मुलाकात का मौका नहीं मिला। सीएम से मुलाकात न होने के कारण संतोष जीपीओ पहुंचकर सफेद चादर ओढ़े पाए गए। इसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, उन्हें चारबाग से वाराणसी भेज दिया गया। खुद को जिंदा होने का सबूत देकर दर दर भटक रहे संतोष मूरत के बारे में जैसे ही जानकारी आजाद अधिकारी सेना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हुई, उन्होंने संतोष से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने संतोष को पार्टी में शामिल कराया, साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ने का भी भरोसा दिलाया। साथ ही आजाद अधिकार सेना पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को भी कहा। संतोष मूरत सिंह वाराणसी के चौबेपुर के चितौनी के रहने वाले हैं। संतोष के पिता आर्मी में थे। उसके पिता मूरत सिंह का साल 1988 और मां का 1995 में निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता की पूरी प्रॉपर्टी नाबालिग के तौर पर उनके नाम पर हो गई थी। इस बीच साल 2000 में अभिनेता नाना पाटेकर आज फिल्म की शूटिंग को लेकर संतोष के गांव में आए थे। इस दौरान फौजी का बेटा होने के नाते नाना पाटेकर ने संतोष को मुंबई चलने के लिए कहा। खुद संतोष नाना पाटेकर के साथ मुंबई चले गए। संतोष करीब 3 साल तक अपने गांव वाराणसी में मौजूद गांव में नहीं जा पाए। संतोष नाना पाटेकर के घर खाना बनाने का काम करते थे। संतोष ने बताया कि उसके मुंबई में रहने के दौरान उनके गांव के ही लोगों ने उसकी मौत की अफवाह फैला दी। वाराणसी सदर तहसील में राजस्व विभाग में 2003 में एक हलफनामा लगा दिया गया कि लापता संतोष मूरत सिंह मुंबई बम ब्लास्ट में मर चुके हैं। गांव के लोगों ने संतोष की तेरवी भी कर दी। इसके बाद लेखपाल, सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर उनकी संपत्ति को उन लोगों ने अपने नाम करा लिया। संतोष का आरोप है कि ग्राम प्रधान को ऐसा करने की एवज में खेत दिया गया था, साथ ही लेखपाल और सेक्रेटरी को पैसा दिया गया था। संतोष मूरत सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी भाग लिया था। राष्ट्रपति पद की दावेदारी संतोष मूरत ने तिहाड़ जेल में रहते हुए की थी। न्याय की लड़ाई लड़ रहे संतोष उस समय दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में चालान काट दिया। इस वजह से उस समय वो जेल में थे। जेल में रहते ही संतोष ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसे मान लिया गया था। फिर पुलिस की अभिरक्षा में संतोष ने राष्ट्रपति भवन जाकर अपना नामांकन किया था। इसके बाद संतोष सुर्खियों में आ गए थे। उधर रेडियो के एक नामी आरजे ने संतोष को लेकर मुहिम भी चलाई थी। इसमें देश के कई बड़े अभिनेताओं ने संतोष को जिंदा होने के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।